बेटा आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिजास्टर मैनेजमेंट। डिजास्टर का नाम सुना हुआ है? डिजास्टर किसे कहते हैं? आफत बोले आफत जो होती है वो कितने इंसान की होती है? आफत जो होती है वो 2 इंसान की होती है। मसनूई कौन सी? सर एक मसनूई होती है, कुदरती होती है। मसनूई और कुदरती में क्या फर्क है? सर कुदरती जो रब्बुल आलमीन की तरफ से होती है और मसनूई जो आम तौर पर दुनिया की होती है। कुदरती का कोई एक मिसाल आप बता दें। सर कुदरती जो ये ज़लज़ले वगैरह आते हैं, ज़लज़ले वगैरह रब की तरफ से आते हैं, जो बारिश होती है, तूफान आते हैं। अगर ज़लज़ले की आप बात करें तो आप इस चीज़ को देखिए, ये जो हमारा दरवाज़ा बना हुआ है तो ये जो खुलता है अंदर की तरफ खुलता है या बाहर की तरफ खुलता है? तो अगर यहाँ पर हम 40 बंदे बैठे हुए हैं और खुदा न खास्ता अगर कोई ज़लज़ले का कोई झटका आ जाए और ये दरवाज़ा बंद हो तो यहाँ से निकलने के लिए हमें कितना टाइम लगेगा? एक बंदा आएगा, यहाँ पे खड़ा रहेगा, दरवाज़ों को खोलेगा, जब तक 5 से 10 सेकंड जो है हमारे वो गायब हो जाएंगे। और अगर यही दरवाज़ा बाहर की तरफ खुलता हो तो जो बंदा करीब तक बैठा होगा तो वो जैसे ही इसको धक्का देगा तो हम सारे निकल सकते हैं। इसका मतलब ये है कि ये जो दरवाजे जो खिड़कियाँ बनी हुई हैं इनका जो तरीक़ेकार है वो भी ज़लज़ले के हिसाब से ठीक नहीं है। दूसरा ये कि जब आसमानी बिजली डिजास्टर में आती है सकती है, हमें दे सकती है, नहीं दे सकती? दे सकती है। तो उसका बचाव का तरीका कौन सा होगा? किसी को कुछ पता? कोई इल्म तो बताएगा। मैदान में बंदा निकल जाए, खड़े हो जाओ। कमरे में बैठा हो तो बंदा निकल जाए मैदान में। बेटा ये ज़लज़ले की बात नहीं चल रही कि ये डिजास्टर की बात कर रही है। ऊपर आसमान बंदा लेट जाए जमीन पे, बाहर बैठे हवाले से भी अगर बाहर निकल कर जाते हैं, ज़लज़ले के हवाले से भी बाहर निकल कर तो कौन सी ऐसी जगह होगी जो बेहतर होगी? आसपास बिल्डिंग खुला मैदान हो, और अगर कोई दरख्त हो साइड में तो फिर चलेगा। और अगर ऊपर से कोई बिजली की जो जगह बनी होती है तो वो चल सकती है। तो खंभों की जो लाइटें होती है, ट्रांसफार्मर की जो लाइनें लगी होती है तो वो चल सकती है। कौन सा नुकसान होगा इस चीज़ में? क्योंकि आपकी जान को वो चीज़ नुकसान दे सकती है। और उसके बाद अगर इस कमरे में बैठे हुए हो 3 से 4 क्या कहते हैं कि वो एक बड़ी सी बिल्डिंग बनी आप बैठे हो, नीचे आप उतर नहीं सकते, तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा छुपने की जगह जो होगी वो कौन सी बेहतर होगी? दरवाजे के पीछे हिस्सा बताया आप। जैसे घर में लकड़ी के नीचे लकड़ी की टेबल है या कुर्सी है या दरवाजे के पीछे वगैरह में हो सकती है। शाबाश। अगर यहाँ पर बैठे हुए हैं सबसे ज़्यादा बेहतर जगह आप देखेंगे बैठे हैं तो वो जो है वो ये टेबल है कि हमारे रूम जिधर हम बैठे हुए हैं तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा अगर कोई महफूज चीज़ समझी जाएगी तो वो ये टेबल है। इसका मतलब है कि ये टेबल क्यों, किस वजह से? सर हम टेबल के नीचे छुप के अपना सर पीछे करेंगे ताकि हमारे सर पे चोट ना लगे। सर पे चोट नहीं लगे। शाबाश। इसका मकसद ये है कि ऊपर से अगर कोई चीज़ गिरेगी तो वो डायरेक्टली जो है वो आपके सर को हिट नहीं करेगी। उसका मकसद ये कि अगर इसके नीचे कोई बंदा आकर छुपेगा तो उसके बाद भी वो जो आपके हाथ है वो अपने सर के ऊपर रखेगा। कोई चीज़ अगर उसके सर के ऊपर गिरे तो उससे पहले ये टेबल से टकराए, टेबल से टकराने के बाद उसके हाथ से टकराए तो ये भी ज़िंदगी को बचाने का एक बड़ा मंसूबा हो सकता है। लेकिन अगर निकलने की जगह है तो निकलने पे जो जितना भी खाली मैदान होगा वहाँ पर ही निकलेंगे और वहाँ पर भी ज़मीन पे बैठेंगे नहीं, ज़मीन पे लेट जाएंगे। और लेटने के बाद वहाँ पर भी आपके जो आपके हाथ होंगे वो आपके सर के ऊपर की तरफ होंगे। क्योंकि अगर हो सकता है कोई ऐसी चीज़ कोई उल्टी भी आकर लगे, कोई ऐसा कोई खंभा, कोई तार, कोई ऐसी चीज़ हो तो वहाँ से बचाव हो सके।